Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 4.3. Question number 1. Find unknown angles in the following figures. Question number 1 में figures given है, यहाँ पे हमने unknown angles को find out करना है. Question number 1 solve करने से पहले triangles की important properties को read out करते हैं. यहाँ पे राइट है angle properties of triangle. यहाँ पे हम triangles की properties को read out करेंगे. यहाँ पे ट्रायंगल्स की फिगर गिवन है. यहाँ पे राइट है द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. इंटीरियर एंगल्स मीन जितने भी अंदरूनी एंगल्स होते हैं, जाविये होते हैं, उनका जो मजमुआ होता है एक ट्रायंगल का इक्वल होता है 180 डिग्री के. अब यहाँ पे इस ट्रायंगल को देखें, यहाँ पे 1 2 3 एंगल्स हैं. इन 3 एंगल्स का सम इक्वल होगा 180 डिग्री के. x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल 180 डिग्री. x प्लस वाई प्लस जी किसी भी ट्रायंगल के अंदरूनी एंगल्स का सम इक्वल होता है 180 डिग्री के. नेक्स्ट है इफ़ वी एक्सटेंड द साइड बी सी. अगर हम यहाँ पे ये जो बी सी की साइड है इसको बढ़ा दें बी सी टू बी डी, वी गेट द मेजरमेंट एंगल ए सी डी इज इक्वल डब्ल्यू. अगर यहाँ पे बी सी की लाइन को बढ़ा के बी डी पे ले जाएं तो यहाँ पे हमें हासिल करेंगे मेजरमेंट एंगल डब्ल्यू एज एक्सटीरियर एंगल. ये बैरूनी जाविया है. वी सी डैट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स एट पॉइंट सी आर सप्लीमेंट्री. अब यहाँ पे देखें, ये है एक्सटीरियर एंगल यानी कि बैरूनी जाविया और ये है इंटीरियर एंगल यानी कि अंदरूनी जाविया. अब यहाँ पे ये जो है ये सेमी सर्कल है. सेमी सर्कल इक्वल होता है 180 डिग्री के यानी कि ये कहलाता है सप्लीमेंट्री एंगल. अब यहाँ पे ये जो सी है ये सप्लीमेंट्री एंगल है. जी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल 180 डिग्री, ये है सप्लीमेंट्री एंगल्स. अब यहाँ पे राइट है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल है सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है अंदरूनी 2 मुखालिफ जावियों के मजमूए के. अब यहाँ पे ट्रायंगल की फर्स्ट टाइप है इक्विलेटरल ट्रायंगल. इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल एंगल्स एंड साइड आर इक्वल. इक्विलेटरल ट्रायंगल में तमाम साइड ट्रायंगल की इक्वल होती हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं. साइड की मेजरमेंट भी इक्वल होती है और एंगल्स की मेजरमेंट भी इक्वल होती है. अब यहाँ पे किसी भी ट्रायंगल्स के तमाम एंगल्स का मजमुआ होता है 180 डिग्री के. सेकंड है आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहा जाता है जिसकी 2 साइड की मेजरमेंट इक्वल हो, 1 की डिफरेंट हो. एक साइड की जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट हो, 2 साइड की मेजरमेंट इक्वल हो. अब यहाँ पे है इन ट्रायंगल ए बी सी मेजरमेंट ए बी इज इक्वल है मेजरमेंट ए सी के. ए बी की मेजरमेंट इक्वल होगी ए सी के. मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल है मेजरमेंट एंगल सी. जो मेजरमेंट एंगल बी है इक्वल होगा मेजरमेंट एंगल सी के. एंगल बी एंड एंगल सी आर कॉल्ड बेस्ड एंगल. एंगल बी और एंगल सी बेस्ड एंगल हैं एंड एंगल सी इज कॉल्ड वर्टिकल एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. अब यहाँ पे एंगल ए वर्टिकल एंगल कहलाएगा यानी कि रास जाविया कहलाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का. थर्ड टाइप है यहाँ पे ट्रायंगल की राइट एंगल ट्रायंगल. इन राइट एंगल ट्रायंगल एग्जैक्टली 1 एंगल इज 90 डिग्री एंड अदर 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल होता है 90 डिग्री का और रिमेनिंग 2 एंगल्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री. अब यहाँ पे इन तमाम प्रॉपर्टीज को माइंड में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे. एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 की यहाँ पे मैंने फिगर ड्रा की है. अब यहाँ पे देखें ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं. अब यहाँ पे ये एंगल गिवन है 118 डिग्री, ये एंगल गिवन है 48 डिग्री. यहाँ पे x डिग्री फाइंड आउट करेंगे, y डिग्री फाइंड आउट करेंगे. अब यहाँ पे 118 डिग्री को सबसे पहले सोल्व करते हैं. यहाँ पे ये जो एंगल है ये है 118 डिग्री. अब यहाँ पे ये जो रिमेनिंग एंगल है इसको नेम मार्क करेंगे, इसका नेम मार्क करेंगे A. अब यहाँ पे ये सेमी सर्कल है. सेमी सर्कल इज इक्वल होता है 180 डिग्री के. यहाँ पे इस एंगल को सबसे पहले मैं सोल्व करूँगी. यहाँ पे राइट करेंगे, ये सप्लीमेंट्री एंगल है तो यहाँ पे राइट करेंगे A प्लस A में ऐड करेंगे 118 डिग्री जो कि इज इक्वल है 180 डिग्री के. ये कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल.
अब यहाँ पे ये कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पे सबसे पहले इस सेमी सर्कल को मैं सोल्व कर रही हूँ। यहाँ पे राइट करेंगे A इज इक्वल 180 डिग्री माइनस 118 डिग्री। A इज इक्वल 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 118 डिग्री, रिमेनिंग वैल्यू 62 डिग्री। इस एंगल का नेम मार्क किया था A की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली 62 डिग्री। अब यहाँ पे A की वैल्यू है 62 डिग्री। अब यहाँ पे इस एंगल को देखें, ये एंगल है एक्सटीरियर एंगल यानी कि बैरूनी जाविया। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के। अब यहाँ पे ये दो हैं अपोजिट इंटीरियर एंगल यानी कि दो मुखालफ अंदरूनी जाविये हैं। तो यहाँ पे राइट करेंगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पे ये जो एक्सटीरियर एंगल है बैरूनी जाविया है इज इक्वल है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों हैं इंटीरियर एंगल्स। ए की वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड आउट कर चुके हैं। यहाँ पे राइट करेंगे एक्स डिग्री इज इक्वल है 48 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल, यहाँ पे राइट करेंगे 48 डिग्री प्लस A की वैल्यू पुट करेंगे 62 डिग्री। x डिग्री इज इक्वल 48 डिग्री में 62 डिग्री ऐड करेंगे, वैल्यू आएगी 110 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, x की वैल्यू है 110 डिग्री। अब यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू है 110 डिग्री। रिमेनिंग यहाँ पे एंगल इसको मार्क करेंगे, इस एंगल का नेम मार्क करेंगे B। ये जो रिमेनिंग एंगल है इस एंगल को नेम मार्क करेंगे B। x है 110 डिग्री, ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल इज इक्वल होता है 180 डिग्री के। अब यहाँ पे x डिग्री में B एंगल ऐड करेंगे। अब यहाँ पे x डिग्री में ऐड करेंगे B जो कि इक्वल है 180 डिग्री के। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। x की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट की 110 डिग्री प्लस b की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे b इज इक्वल 180 डिग्री, यहाँ से राइट करेंगे माइनस 110 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे b इज इक्वल 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 110 डिग्री, रिमेनिंग वैल्यू 70 डिग्री। अब यहाँ पे b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 70 डिग्री। अब यहाँ पे इस फिगर को देखें, b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 70 डिग्री। अब यहाँ पे ये जो लाइन है और ये लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। अब यहाँ पे ये जो एक लाइन है, यहाँ से इस लाइन को देखा जाए तो ये जो एंगल है इस एंगल के होगा, ये अल्टरनेट एंगल होंगे, ये दोनों हैं अल्टरनेट एंगल। अब यहाँ पे ये जो b और यहाँ से ये एंगल है अल्टरनेट एंगल्स। अब यहाँ पे इस एंगल को नेम मार्क कर देंगे z। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए इस एंगल को नेम मार्क किया है z। यहाँ पे z और b अल्टरनेट एंगल्स हैं और b की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है 70 डिग्री। अब यहाँ पे अगर b इज इक्वल है 70 डिग्री तो यहाँ पे z एंगल अभी मार्क किया है तो z एंगल होगा इज इक्वल 70 डिग्री। अब यहाँ पे देखें अगर z एंगल है 70 डिग्री, यहाँ पे ये b एंगल और z एंगल ये अल्टरनेट एंगल हैं तो इनकी वैल्यूज़ भी सेम होंगी। अगर b है 70 डिग्री तो z एंगल भी होगा 70 डिग्री। अब यहाँ पे देखें ये लाइन और यहाँ से ये लाइन ये आपस में हो रही है इंटरसेक्ट होने की वजह से z एंगल और y एंगल वर्टिकल एंगल्स हैं। अब यहाँ पे मैं आपको वर्टिकल एंगल समझा देती हूँ। ये एक लाइन है, अगर एक लाइन को दूसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो तो यहाँ पे ये जो एंगल है इस एंगल के वर्टिकल एंगल होगा। ये दोनों वर्टिकल एंगल्स हैं, यानी कि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे एक दूसरे के। तो यहाँ पे ये जो एंगल है इसके अपोजिट एंगल होगा, यानी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। अब यहाँ पे इस लाइन को देखें, ये जो लाइन है इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा z एंगल ये अपोजिट वर्टिकल एंगल होगा y डिग्री के। तो ये यहाँ पे ये दोनों जो हैं ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, इन दोनों की मेजरमेंट सेम होगी। अगर यहाँ पे z एंगल है 70 डिग्री तो y डिग्री भी होगी 70 डिग्री। तो यहाँ पे राइट करेंगे y डिग्री इज इक्वल है 70 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे ये है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स।
y डिग्री इज इक्वल 70 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे ये है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। x डिग्री इज इक्वल 110 डिग्री, y डिग्री इज इक्वल 70 डिग्री। दीज आर आंसर्स। पार्ट नंबर 2 की फिगर यहाँ पे मैंने ड्रा की है। अब यहाँ पे ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी को माइंड में रखते हुए इसके अननोन फिगर्स को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमने y डिग्री फाइंड आउट करनी है, x डिग्री फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे गिवन है 40 डिग्री। अब यहाँ पे देखें, इस साइड की मेजरमेंट और इस साइड की मेजरमेंट इक्वल है। इट्स मीन ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड की मेजरमेंट इक्वल होती है और 2 एंगल्स की मेजरमेंट इक्वल होती है। अब यहाँ पे देखें, अगर ये है 40 डिग्री, ये जो लाइन है और ये लाइन आपस में हो रही है इंटरसेक्ट। 2 लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट हो रही होती हैं तो यहाँ पे ये एंगल इस एंगल के होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये एंगल इस एंगल के होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे इस एंगल को मार्क कर देंगे, इस एंगल का नेम मार्क करेंगे यहाँ पे ए। जितनी मेजरमेंट होगी इसकी सेम मेजरमेंट होगी इसकी, क्योंकि यहाँ पे ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। जब भी 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो तो उनके जो मुखालफ एंगल्स होते हैं वो कहलाते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे अगर ये है 40 डिग्री तो एक ही मेजरमेंट होगी 40 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे a इज इक्वल 40 डिग्री। अब यहाँ पे इन 2 साइड्स की मेजरमेंट इक्वल है। यहाँ पे ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये जो है इसकी भी मेजरमेंट होगी y डिग्री ही। तो यहाँ पे ये है अगर y, तो इसका नेम भी हम मार्क कर लेंगे, ये भी है y डिग्री, क्योंकि यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 एंगल्स की मेजरमेंट इक्वल होती है। तो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स को सॉल्व करेंगे, इन तमाम एंगल्स को ऐड करेंगे जो कि इक्वल होंगे 180 डिग्री के, क्योंकि यहाँ पे किसी भी ट्रायंगल्स के तमाम एंगल्स का सम इक्वल होता है 180 डिग्री के। यहाँ पे राइट करेंगे y डिग्री, यहाँ से ये y डिग्री प्लस y डिग्री प्लस इसमें ऐड करेंगे a इज इक्वल, ये इक्वल है 180 डिग्री के। ये एंगल्स हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। y डिग्री में y डिग्री ऐड करेंगे 2y डिग्री प्लस a की वैल्यू पुट करेंगे 40 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे 2y डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री माइनस करेंगे 40 डिग्री, 2y डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 40 डिग्री, रिमेनिंग वैल्यू 140 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे y डिग्री इज इक्वल 140 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड। यहाँ पे राइट करेंगे 2 1 2 2 7 14 0, y डिग्री इज इक्वल 70 डिग्री। y डिग्री यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर ली 70 डिग्री। यहाँ पे इसकी मेजरमेंट है 70 डिग्री, इसकी भी मेजरमेंट है 70 डिग्री। a की वैल्यू यहाँ पे इसके इक्वल है 40 डिग्री। अब यहाँ पे x डिग्री को फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं। a की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की जो कि इक्वल है 40 डिग्री के, a है 40 डिग्री। ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं। इस लाइन की वजह से अगर a है 40 डिग्री, ये दोनों एंगल्स a और x डिग्री ये दोनों आपस में है अल्टरनेट एंगल्स। अब यहाँ पे x डिग्री और a है अल्टरनेट एंगल। अगर ये है 40 डिग्री तो x डिग्री अल्टरनेट एंगल होने की वजह से इसकी वैल्यू भी इक्वल होगी a डिग्री के। तो यहाँ पे x डिग्री इज इक्वल है 40 डिग्री। यहाँ पे a और x डिग्री अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल 40 डिग्री, ये है। अब यहाँ पे ये है अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स होने की वजह से x डिग्री इज इक्वल है 40 डिग्री, y डिग्री इज इक्वल 70 डिग्री। दीज आर आंसर्स। पार्ट नंबर 3 की फिगर यहाँ पे मैंने ड्रा की है। यहाँ पे ये है ट्रायंगल, x की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल को अगर हम यहाँ पे ये कंप्लीट एंगल, ये जो रिमेनिंग एंगल है यहाँ पे इसको मार्क करें, इसका नेम यहाँ पे रखें a। तो यहाँ पे ये है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल इज इक्वल होता है 180 डिग्री के। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। यहाँ पे राइट करेंगे 118 डिग्री, इसमें ऐड करें a इज इक्वल होगा ये 180 डिग्री के, क्योंकि यहाँ पे ये हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहाँ पे ये हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। 118 डिग्री में a ऐड करेंगे जो कि इक्वल है 180 डिग्री के। यहाँ पे राइट करेंगे a इज इक्वल 180 डिग्री, इसमें से माइनस करेंगे 118 डिग्री
ए इज इक्वल 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 118 डिग्री, रिमेनिंग वैल्यू है 62 डिग्री। अब यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये है 62 डिग्री, ये है 64 डिग्री। यहाँ पे ये एंगल है 62 डिग्री, ये एंगल है 64 डिग्री। अब यहाँ पे एक्स एक्सटीरियर एंगल है, बैरूनी जाविया है। एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। अब यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल है और यहाँ पे ये दोनों हैं इंटीरियर एंगल्स, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं एक्स के। तो यहाँ पे राइट करेंगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। अब यहाँ पे ये है एक्सटीरियर एंगल और यहाँ पे ये है अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल, अब यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स हैं a प्लस 64 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल, a की वैल्यू फाइंड आउट की है 62 डिग्री प्लस 64 डिग्री। x इज इक्वल 62 डिग्री में 64 डिग्री ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 126 डिग्री। तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 126 डिग्री। इट इज आंसर। पार्ट नंबर 4 की यहाँ पे मैंने फिगर ड्रा की है। यहाँ पे ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एक सेकंड ट्रायंगल भी है। यहाँ पे ये है 90 डिग्री का एंगल। अगर यहाँ पे इस ट्रायंगल को देखा जाए तो यहाँ पे ये है 90 डिग्री का एंगल और यहाँ पे इस साइड की मेजरमेंट और इस साइड की मेजरमेंट इक्वल है। इट्स मीन यहाँ पे ये राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री का भी एंगल है और यहाँ पे इन टू साइड्स की मेजरमेंट इक्वल है। इसका मतलब है रिमेनिंग टू एंगल्स की मेजरमेंट इक्वल होगी। यहाँ पे हमने एक्स एंगल फाइंड आउट करना है सेकंड ट्रायंगल में और यहाँ पे 28 डिग्री एंगल गिवन है। अब यहाँ पे अगर ये है 90 डिग्री का एंगल और यहाँ पे ये है राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो यहाँ पे इसकी मेजरमेंट, इस एंगल की मेजरमेंट और इस एंगल की मेजरमेंट सेम होगी। तो इन दोनों को नेम मार्क कर लेंगे। यहाँ पे इसका नेम मार्क करेंगे ए और इस एंगल का नेम मार्क करेंगे ए। यहाँ पे इन दोनों का सेम नेम मार्क करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें टू साइड की मेजरमेंट और टू एंगल्स की मेजरमेंट सेम हो। और यहाँ पे ये है राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल क्योंकि यहाँ पे ये है 90 डिग्री का एंगल। अब इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे a प्लस 90 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल्स के एंगल्स का मजमुआ इज इक्वल होता है 180 डिग्री के। अब यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं राइट कर रही हूँ, ये है राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए में ए ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 2a प्लस 90 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे 2a इज इक्वल 180 डिग्री, यहाँ से राइट करेंगे माइनस 90 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे 2a इज इक्वल 180 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 90 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे a इज इक्वल, a मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड 2 1 the 2 2 45 the 90, a इज इक्वल 45 डिग्री। a की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पे ये एंगल है 45 डिग्री का तो ये एंगल भी है 45 डिग्री का, इन दोनों की वैल्यू है 45 डिग्री। x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे इस एंगल को देखें, ये a जो है अगर हम यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखें x और 28 डिग्री इंटीरियर एंगल्स हैं, अंदरूनी जाविये हैं। अगर यहाँ पे ये a इस एंगल को देखा जाए तो ये बैरूनी जाविया है, एक्सटीरियर एंगल है। a एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग और यहाँ पे x और 28 है इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। तो यहाँ पे राइट करेंगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल है सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल है a इज इक्वल, इंटीरियर एंगल्स हैं x प्लस 28 डिग्री। a की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर ली। a की वैल्यू पुट करेंगे 45 डिग्री इज इक्वल x
प्लस 28 डिग्री, यहाँ पे राइट करेंगे 45 डिग्री, यहाँ से राइट करेंगे माइनस 28 डिग्री इज इक्वल एक्स। 45 डिग्री में से 28 डिग्री माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 17 डिग्री इज इक्वल एक्स। एक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली 17 डिग्री, इट इज़ आंसर। पार्ट नंबर 5 की यहाँ पे मैंने फिगर ड्रा की है। अब यहाँ पे देखें 2 ट्रायंगल्स हैं। अब यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ऐसी ट्रायंगल्स होती हैं, ऐसी 2 ट्रायंगल्स होती हैं जिसकी तमाम साइड की मेजरमेंट इक्वल हो और तमाम एंगल्स की मेजरमेंट भी इक्वल हो। अब यहाँ पे 1 2 3 साइड की मेजरमेंट भी इन दोनों ट्रायंगल्स की इक्वल होगी और यहाँ पे जितने भी एंगल्स हैं इन तीनों के एंगल्स की मेजरमेंट भी इक्वल होगी। यहाँ पे हमने एक्स एंगल फाइंड आउट करना है, 27 डिग्री यहाँ पे गिवन है, इस एंगल की मेजरमेंट गिवन है। अब यहाँ पे क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं इस वजह से इन तमाम एंगल्स की मेजरमेंट इक्वल होगी। अगर ये है 27 डिग्री तो यहाँ पे ये भी होगा 27 डिग्री। अगर यहाँ पे ये है 90 डिग्री, यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन है ये राइट एंगल है तो इस वजह से ये है 90 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पे ये भी होगा 90 डिग्री। ये है 90 डिग्री तो ये भी होगा 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखें ये दोनों 27 डिग्री ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे, तो यहाँ पे इस ट्रायंगल को सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। किसी भी ट्रायंगल्स के तमाम एंगल्स का मजमुआ इक्वल होता है 180 डिग्री के, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे x प्लस 90 डिग्री। अब यहाँ पे राइट करेंगे x प्लस 90 डिग्री प्लस 27 डिग्री इक्वल है 180 डिग्री के। यहाँ पे ये 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, आपको समझाने के लिए यहाँ पे राइट कर रही हूँ। अब यहाँ पे ये 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, इस ट्रायंगल्स की तमाम एंगल्स को ऐड करेंगे, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। x प्लस 90 डिग्री प्लस 27 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। x 90 डिग्री में ऐड करेंगे 27 डिग्री तो वैल्यू आएगी 117 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। x इज इक्वल 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 117 डिग्री, 180 डिग्री में से 117 डिग्री माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 63 डिग्री। तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इस x की वैल्यू है, यहाँ पे एंगल है x इज इक्वल 63 डिग्री, इट इज़ आंसर। पार्ट नंबर 6 की यहाँ पे मैंने फिगर ड्रा की है। यहाँ पे ये है ट्रायंगल, इसकी मेजरमेंट गिवन है 2x प्लस 60 डिग्री, इसकी मेजरमेंट है 2x प्लस 30 डिग्री, इसकी मेजरमेंट है 2x। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल के तमाम एंगल्स को ऐड करेंगे जो कि इक्वल होंगे 180 डिग्री के। ट्रायंगल्स के तमाम एंगल्स का मजमुआ होता है 180 डिग्री के। यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे 2x प्लस 60 डिग्री, इसमें ऐड करेंगे 2x प्लस 30 डिग्री, इसमें ऐड करेंगे 2x इज इक्वल है 180 डिग्री। अब यहाँ पे 2x में ऐड करेंगे 2x, यहाँ पे राइट करेंगे 2x प्लस 2x, अरेंज करके मैं वैल्यू राइट कर रही हूँ 2x प्लस 2x प्लस 2x प्लस यहाँ से राइट करेंगे 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। 2x में 2x ऐड करेंगे 4x में 2x ऐड करेंगे 6x प्लस 60 डिग्री में 30 डिग्री ऐड करेंगे 90 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे 6x इज इक्वल 180 डिग्री, माइनस करेंगे 90 डिग्री, यहाँ पे राइट करेंगे 6x इज इक्वल 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 90 डिग्री, रिमेनिंग वैल्यू 90 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल 90 डिग्री, 6 हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड, 6 1 दा 6, 6 1 दा 6, 3 कैरी दे देंगे, 6 5 दा 30। x इज इक्वल 15 डिग्री, x की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर ली, x इज इक्वल 15 डिग्री। किसी भी इक्वेशन में, अब यहाँ पे एंगल इक्वेशन फॉर्म में गिवन है, किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, x इज इक्वल 15 डिग्री, इट इज़ आंसर।